प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, अधिकार की अवधारणा। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या क्या है? अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत की विभिन्न आलोचकों ने किन तर्कों आधारों पर आलोचना की है? तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। मार्क्सवादी सिद्धांत दरअसल जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स से संबंधित है और कार्ल मार्क्स के मित्र फ्रेडरिक एंजल, इन दोनों विद्वानों ने साम्यवादी विचारधारा को जन्म दिया और आगे चलकर फिर लेनिन, स्टालिन इत्यादि साम्यवादी राजनीतिक चिंतकों ने मार्क्सवादी विचारधारा को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो मार्क्सवादी सिद्धांत है कि आर्थिक संसाधनों का उचित रूप से बंटवारा होना चाहिए। किसी भी राज्य के सभी नागरिकों का देश के आर्थिक संसाधनों पर समान रूप से अधिकार है और उसका सबको समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। साम्यवाद मानता है कि अमीर और गरीब के बीच में न्यूनतम अंतर होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति पर राज्य का, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। वर्ग संघर्ष को समाप्त करने पर बल दिया गया है साम्यवादी सिद्धांत में। कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, हैव और हैव नॉट्स। एक संपन्न वर्ग और दूसरा जो है निर्धन वर्ग। एक दो प्रकार की उसने वर्ग बताए कार्ल मार्क्स ने, शोषक और शोषित, किसान, जमींदार और किसान, पूंजीपति और श्रमिक, मालिक और दास। ये क्लास स्ट्रगल जो है, कार्ल मार्क्स मानता है कि इतिहास में विश्व के हर देश में रहे। कार्ल मार्क्स मानता है कि आज भी वर्ग संघर्ष है। दो प्रकार के वर्गों का कार्ल मार्क्स जिक्र करता है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो है जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, बड़े जमींदार है, धर्मगुरु, जिनके पास सारे आर्थिक संसाधन है, जो देश के भौतिक संसाधनों का लाभ उठाते हैं। और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग है, जिसमें किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, छोटे दुकानदार है, जो केवल अपनी मेहनत के बल पर शारीरिक श्रम करके, पसीना बहा करके अपनी रोटी प्राप्त करता है। उसके पास जीवन यापन के अतिरिक्त भौतिक संसार की सुख सुविधाओं को भोगने का कोई भी कैपेसिटी नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। तो समाज इन दो वर्गों में बटा हुआ है। वो अधिकार का मार्क्सवादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार केवल बुर्जुआ वर्ग को है, पूंजीपति वर्ग को, उद्योगपति वर्ग को है, समाज के प्रभावशाली लोगों को है। गरीबों को, निर्धनों को, श्रमिकों को, छोटे दुकानदारों को वास्तव में अधिकारों का कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत है। अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत में सर्वहारा वर्ग को समान अधिकार नहीं मिले। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, लेनिन, ये सभी साम्यवादी मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन हैं, जिन लोगों के पास पूंजी है, वही वास्तव में अधिकारों का उपभोग करते हैं। राजनीतिक रूप से तो सभी अधिकार सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो उन अधिकारों का उपभोग पूंजीपति, उद्योगपति ही करते हैं। श्रमिक वर्ग केवल जीवन यापन करता है अपना। श्रमिक वर्ग शारीरिक श्रम करता है, जिससे
वो अपना पेट भरता है, उसके पास भौतिक संसार की सुख सुविधाएं नहीं है। ये अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, अधिकारों के दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि समाज के हित में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सुविधाएं मिलेगी। वास्तव में जितने भी सामाजिक हित के नियम है, कानून है, उसमें समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से सुविधाएं नहीं मिलती। इसमें कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा सुविधाएं हैं, कुछ व्यक्तियों को न्यूनतम सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र विकास होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास के लिए स्वतंत्र हो। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का स्वरूप वर्गीय है। यानी अधिकार जो है वो वर्गों में बटे हुए हैं, क्लास सिस्टम बटे हुए हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और लेनिन तीनों ही मानते हैं कि दो प्रकार के वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के पास पूंजी है, पूंजी के बल पर वो सारे आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करता है, उत्पादन के साधन उसके नियंत्रण में है, इसीलिए उसके पास आर्थिक शक्ति भी है और राजनीतिक शक्ति भी है। और श्रमिक वर्ग, उसके पास केवल शारीरिक श्रम है। शारीरिक श्रम से उसका केवल जीवन यापन होता है, उसका पेट भरता है, उसके बच्चों का लालन पोषण होता है। भौतिक संसार की जो सुख सुविधाएं हैं वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि पूंजीपति द्वारा, उद्योगपति द्वारा उसको इतना ही वेतनमान, इतना ही पारिश्रमिक दिया जाता है जिससे उसका भरण पोषण हो सके। तो मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का स्वरूप वर्गीय है, वर्गों में अधिकार बटे हुए हैं, अधिकार सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही में ही अधिकार श्रमिक वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। श्रमिक वर्ग की तानाशाही में पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग पूरी तरह से श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में रहेगा। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही में राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की शक्तियों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण रहेगा, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा। श्रमिक वर्ग का आर्थिक व राजनीतिक शोषण नहीं होगा। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है। मार्क्सवादी सिद्धांत अधिकारों के रूप में मानता है कि आर्थिक अधिकार महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद आर्थिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक अधिकारों का ज्यादा महत्व नहीं है। राजनीतिक अधिकारों के मुकाबले आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि जिन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है भूख से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को वोट के अधिकार का कोई लाभ नहीं, कोई महत्व नहीं। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वोट के अधिकार से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसके वास्तविक उद्देश्यों की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का तभी फायदा है जब कोई व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न हो, तभी उसको राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक जो अधिकार है उनका लाभ उठाने की उसमें सामर्थ्य उत्पन्न होगी। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत समाजवादी प्रणाली पर बल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि समाजवादी प्रणाली में ही नागरिकों में आर्थिक समानता आ सकती है। जिस राज्य में समाजवादी प्रणाली है वहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य व समाज का नियंत्रण रहता है। किसी व्यक्ति विशेष का, समुदाय विशेष का, वर्ग विशेष का नियंत्रण नहीं रहता। इससे गरीब व अमीर के बीच में अंतर न्यूनतम होगा।
आर्थिक संसाधन पूरी तरह से राज्य के समाज के नियंत्रण में रहेंगे। अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब नहीं होंगे। दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि साम्यवादी समाज में ही अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सकते हैं। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता, आवश्यकता व परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बिना शारीरिक श्रम के उसको अन्न या दूसरी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। देश का कितना ही बड़ा जो है व्यक्ति हो, चाहे उसको शारीरिक श्रम करना ही चाहिए, और जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है उसी को वेतन मिलना चाहिए। उसके श्रम, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पारिश्रमिक या आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए। और जब ऐसा साम्यवादी समाज होगा तो उस समाज में समाज के सभी लोगों को अधिकारों की समान रूप से प्राप्ति होगी। अधिकारों को लेकर नागरिकों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, शोषण की प्रवृत्ति उजागर नहीं होगी। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि किसी भी राज्य में प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के दौरान विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान होना चाहिए। समाज के दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा एक प्रकार से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार उपलब्ध होने की गारंटी। आर्थिक सुरक्षा के द्वारा ही समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तो अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत जो है क्लास स्ट्रगल को खत्म करने पर बल देता है। समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने की, आर्थिक विकास के फल समान रूप से उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करता है। उसके बावजूद भी कुछ आलोचक मानते हैं कि ये सिद्धांत जो है आलोचना के योग्य है। इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, फ्रेडरिक एंजल एक ही प्रकार के आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं। अन्य दृष्टिकोणों पर उनका कोई फोकस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए आलोचक मानते हैं कि विश्व के लगभग हर देश में तीसरे वर्ग का संतुलन है। यानी जहां साम्यवादी मानते हैं कि दुनिया के हर देश में दो वर्ग हैं, संपन्न वर्ग और गरीब वर्ग, शासक और शासित, दो प्रकार के वर्ग हैं, अमीर और गरीब का। उसी तरह से बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि विश्व के लगभग हर देश में एक तीसरा वर्ग भी है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। लगभग विश्व के हर देश में बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी हैं, बिल्कुल अमीर भी हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मैनेजर क्लास में हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं में हैं, जिनका अपना स्वतंत्र उद्योग धंधा है। ऐसे लोग जो है मध्यम वर्ग में आते हैं और वो समाज के दो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आलोचक जो है एक संतुलन बनाए रखने की बात कह करके कार्ल मार्क्स या साम्यवादी जो सिद्धांत है उसके वर्ग संघर्ष की आलोचना करते हैं। आलोचक बताते हैं कि अधिकार सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। दुनिया के हर देश में अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया गया है। समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों को समान रूप से अधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं। जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी है, जिन लोगों के अंदर योग्यता है, जिन लोगों के अंदर अनुभव है, जिन लोगों का लक्ष्य ऊंचे है, वो आगे निकल जाते हैं, वो ज़्यादा विकास कर लेते हैं। जो सुस्त है, निष्क्रिय है, जिनके पास योग्यता, सामर्थ्य नहीं है, वो पिछड़ जाते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक अधिकारों के द्वारा भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक अधिकारों का कोई विशेष महत्व नहीं है जब तक कि आर्थिक अधिकार नहीं है, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। दुनिया के हर देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को वोट का अधिकार है। वोट के द्वारा वो अपनी मनपसंद की या जो समाज में संतुलन बनाने वाली सरकार है उसका चुनाव कर सकता है। इसलिए राजनीतिक अधिकारों के द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। साम्यवादी सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचक आलोचना करते हैं कि यह एक दलीय प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसमें एक साम्यवादी दल होता है जो केवल दल के हितों के अनुसार कार्य करता है। दल के और सरकार के नियम एक जैसे होते हैं। यह साम्यवादी दल सर्व समाज के कल्याण के लिए कभी कार्य नहीं करता। इसमें विपक्ष जो है उसका प्रभाव जो है बिल्कुल नामात्र का होता है। इसलिए एक दलीय प्रणाली से या साम्यवादी शासन प्रणाली में दलीय तानाशाही को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज में आर्थिक समरसता नहीं आ सकती। आलोचक मानते हैं कि व्यक्ति में अपनी योग्यता और अनुभव से संपन्न वर्ग की श्रेणी भी ग्रहण कर सकता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, जबकि वर्गों में परिवर्तन हो सकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, निम्न वर्ग में है, वो व्यक्ति कठोर परिश्रम करके अपनी योग्यता के बल पर, अपने अनुभव के बल पर उच्च वर्ग में जा सकता है। और जो व्यक्ति उच्च वर्ग में है वो अपने आलस्य के कारण, योग्यता के अभाव के कारण जो है निम्न वर्ग में भी आ सकता है। आलोचक यही मानते हैं कि समान अवसर और समान परिस्थितियों के बावजूद भी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में अंतर को समाप्त नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के बाद उन लोगों की आर्थिक स्थितियों में दिन रात का अंतर आ जाता है। इसलिए जो मार्क्सवादी सिद्धांत अधिकारों के बारे में दृष्टिकोण करता है वो आलोचना के योग्य है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था मार्क्सवादी विचारधारा पर कि अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बारे में विभिन्न आलोचकों ने किस आधार पर, किन तर्कों के आधार पर उनकी आलोचना की है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।